बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं पहला वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स के बारे में अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर के बारे में जानकारी रखना आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे, मैंने इससे पहला वीडियो फ्रैक्शन के ऊपर डाला हुआ था, जब तक आप पढ़ेंगे ना तो मैथ से साथ छोड़ने वाला है। ये आपका बेसिक है, क्योंकि नंबर्स का खेल मैथ है। अगर आपको नंबर के बारे में नहीं जानकारी तो मैथ ना पढ़े। आज अगर नहीं जानकारी है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर जानकारी ले लीजिएगा कि नंबर्स होते क्या हैं। मैं दिखा दूं नंबर्स के। मैं सबसे पहले नंबर्स लिखा हुआ हूँ। इसके कुछ टाइप्स देखिए, जैसे हुआ वास्तविक संख्या रियल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर, भाज्य संख्या फैक्टोरियल नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या को-प्राइम नंबर, सम संख्या इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबके बारे में पूरी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। बस जब तक कहीं आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए मैं चलता हूँ, शुरुआत करता हूँ आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं नंबर्स क्या होता है। तो संख्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे मैं बोलूं इसको आपको काउंट करना है। क्या करना है? इसको काउंट करना है कि मेरे पास कितने मार्कर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग काउंट करो, आप या मैं या कोई भी काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 बोलते हैं ना। क्यों काउंट किया जा रहा है? इसका क्या कहती है? मैं इसका मात्रा, इसकी जानकारी ले रहा हूँ किसके द्वारा? मैथ के द्वारा। आप बताओ, कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज की मात्रा ज्ञात करनी हो, आप कोई पूछा आप कितने वेट की होगी, आपकी वजन कितना है, वो भी मैथ जानेगा, मैथ बताएगा। आजकल मैथ के सब इसका खेल, मैथ में किसका खेल? सब संख्याओं का एक खेल है। ठीक है, चर और जैसे संख्याओं में आपको जानते हो कि संख्या मैथ का मूल अंग है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इस टाइप से। देखिए, बात करें हम वास्तविक संख्या की, फिर प्राकृतिक संख्या की, फिर पूर्णांक, कैसे मैं बताता चलूंगा। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने इस नंबर लाइन की तरफ, संख्या रेखा की तरफ, कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा की बात करेंगे। अभी इसी संख्या से आपको तीन परिभाषाएं क्लियर होंगी भैया। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, चार परिभाषा इसी संख्या रेखा से क्लियर होगी। बस आप देखते रहिएगा। तो चलते हैं हम संख्या रेखा के पास। सबसे पहले मैं बता दूं संख्या रेखा होती क्या है। संख्या रेखा होती क्या है भैया? संख्या रेखा होती क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट, संख्या रेखा एक रेखा होती है, इतना तो कंफर्म है। तो भैया आप कहेंगे वह रेखा, क्या कहेंगे भैया? वह रेखा जिस पर कई प्रकार की संख्याओं को क्या किया गया है? निरूपित किया गया, उठाकर उस पर दर्शाया गया है, वही रेखा संख्या रेखा कहलाती है, नंबर लाइन कहलाती है। वही रेखा होती है नंबर लाइन। ओके, अब हम चलते हैं। अब इस पे देख सकते हैं आप, जरा इधर नजर डालिए। ये रही आपकी संख्या रेखा। सही, अभी तक ये रेखा थी, बस हमने इसके संख्याओं को निरूपित कर दिया। ये हो गई संख्या रेखा। आप देख रहे हैं संख्या रेखा के बीचों बीच क्या स्थित है? शून्य। क्या स्थित है? शून्य, जिसे जीरो बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो क्या है स्थित भैया? जीरो स्थित है। ठीक है, और इस जीरो के आप देख रहे हैं ये कौन सा साइड है जीरो का? कौन सा भैया? राइट साइड है। ठीक, आप बोल रहे हो राइट साइड, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? राइट साइड है। तो राइट साइड आप देख रहे हो सभी कौन से नंबर है भैया? पॉजिटिव नंबर। कौन से भैया? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और सुनिए, इसी शून्य के इस बाईं तरफ, किधर? बाईं तरफ। इधर कौन सा साइड था भैया? राइट साइड। कौन था? राइट मतलब दायां। कौन सा पक्ष था? दायां। ठीक है, इधर कौन सा है? बायां। कौन सा पक्ष भैया? बायां पक्ष, जिसको लेफ्ट साइड बोलते हैं। ठीक हो? ठीक है, लेफ्ट है। तो इधर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड सभी कौन से नंबर है? निगेटिव नंबर। कौन से भैया? निगेटिव नंबर। क्लियर है भैया? ठीक है, अब अगर पहले दो परिभाषा यहीं से हम तुरंत क्लियर कर लें कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है और निगेटिव नंबर क्या होता है। तो देखिए भैया, यहाँ पॉजिटिव नंबर क्या होता है? देख रहे हो एक पूरा क्या है? नंबर लाइन है। ठीक है, आप कहेंगे नंबर लाइन पर, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर जीरो के, शून्य के दाएं तरफ की सभी संख्याएं पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या होती है। क्लियर है? क्लियर है? देख लो, संख्या रेखा पर जीरो के दाएं तरफ की सभी संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। ओके, हो गया। अब हम चलते हैं इधर। अब इसकी देखिए बाएं तरफ की कौन से निगेटिव नंबर, कौन सा? आपको पूछा निगेटिव नंबर क्या होता है, क्या बताओगे भैया?
संख्या रेखा पर जीरो के बाएं तरफ की सभी संख्याएं निगेटिव नंबर होती हैं, नकारात्मक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। कौन सी? ऋणात्मक संख्या होती है। क्लियर है? दो परिभाषा हमारी क्लियर हो गई। ओके, अब हम चलते हैं अपने किसकी तरफ? वास्तविक संख्या की तरफ। किस तरफ भैया? वास्तविक संख्या की तरफ। तो मैं बता दूं, आज तक आपने जितनी भी संख्याओं का ज्ञान किया है, जितनी भी संख्याओं का ज्ञान किया है, सब इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, सब इसके दोस्त हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं का ज्ञान आप जानते हैं सब वास्तविक संख्या है, बट लेकिन एक संख्या केवल छोड़कर, मात्र एक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब वो कौन सी संख्या है जिसको छोड़कर वास्तविक संख्या होती है? वह संख्या है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है भैया, काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। नंबर एक परिभाषा हो गई। अभी मैं बताऊंगा काल्पनिक संख्या होती क्या, लेकिन इसका देखिए दूसरा परिभाषा देखने के लिए क्या हो सकता है। आप कहेंगे संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित होने वाली सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। होने वाली निरूपित होने वाली सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको पहली परिभाषा बताई कि ऐसी संख्या क्या बताते हैं, काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो मैं बात करूं भैया काल्पनिक संख्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। काल्पनिक संख्या क्या भैया? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या बता दें आपको क्या होती है भैया। काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप बोलोगे कि वे संख्याएं, क्या भैया? वे संख्याएं, समझते जाइए, इसलिए हो सकता है अच्छा थोड़ा लेट समझना, लेकिन बोल रहा हूं इसलिए आप समझ लीजिएगा। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्ग करना मतलब समझते ना, उसकी पावर 2 करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। कौन सी भैया? काल्पनिक संख्या कहलाती है। भैया आपको एग्जांपल बता दें, अभी सब क्लियर हो जाएगा। आप हमारी डेफिनेशन कह रही है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। एग्जांपल में देख लो, एग्जांपल जानते हैं, वर्ग करने पर उन्हीं संख्या का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा जब उस संख्या को अंडर रूट में लिखा जाए, वो भी ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाए। जैसे देखो, अंडर रूट में लिख दो, अंडर रूट में -3 है, अंडर रूट में -5 है, अंडर रूट में -7 है। भैया देखो ध्यान से, अब इनका आपको मैं अपनी परिभाषा को सेटिस्फाई कराने जा रहा हूं भैया। -3 आप कह रहे हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, भैया देख लो दिखाई दे रहा है ना, मैं देख लूं भैया दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है भैया, आप देख लीजिए, मैंने हमारी डेफिनेशन कह रही है उन संख्या का जिसका स्क्वायर करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो हम -3 का स्क्वायर करें। अंडर रूट में देखो यहाँ लिख रहा भैया, अंडर रूट में -3 का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर करें मतलब पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई कितनी बार होगा भैया? 2 बार। अंडर रूट -3, अंडर रूट -3। ठीक भैया, देखिए जब अंडर रूट का पूरा अंडर रूट में होता है, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है, अंदर की अंक वही से बच जाता है। देखो भैया हमने स्क्वायर किया, -3 का मिला कितना? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई, अर्थात ये एग्जांपल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ये संख्या हमारी काल्पनिक संख्या है। ओके, क्लियर है? अब देखो भैया, केवल इन्हीं संख्या का, अर्थात क्या, काल्पनिक संख्या में केवल इन्हीं संख्या किसका, जो संख्या अंडर रूट में होगी, ऋणात्मक होगी, उन्हीं संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या वास्तविक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। क्लियर है? क्लियर? काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा हमने बताई क्या? संख्या रेखा पर निरूपित सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। और तीसरी परिभाषा भी है, आप कह सकते अभी इसको बताया गया, संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। और बिल्कुल इसी का विपरीत वास्तविक संख्या की परिभाषा बता सकते हो क्या? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या हो जाएगी कौन सी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। क्लियर भैया? क्लियर है?
बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसके साथ लेना चाहे आप इसके साथ ले सकते हैं। ठीक भैया, चलिए अब देखते हैं काल्पनिक संख्या को अरेंज करते हैं। काल्पनिक संख्या के बाद अब मैं चलाऊंगा कौन सी काल्पनिक संख्या, मैंने बता दी। वास्तविक संख्या अब आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई भैया। अब वास्तविक संख्या के बाद आपको ले चल रहा हूं परिमेय संख्या की तरफ। किस तरफ भैया, परिमेय संख्या की तरफ लिख दे रहा हूं। परिमेय नहीं 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 भैया, अभी तो प्राकृतिक संख्या आपको पढ़नी, सॉरी कौन सी पढ़नी भैया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पहले मैं प्राकृतिक संख्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भैया, नेचुरल, नेचुरल, ओके ठीक भैया। देखिए अब मैं बात करूं प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो आपको बता दूं, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की पहले एग्जांपल लिख दे रहा हूं, देख लो भैया। एग्जांपल पहले लिख दे रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल यह है 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक इनफाइनाइट, ठीक है। देखो भैया इसकी खासियत है, इसकी नेचुरल नंबर की, ये कहां शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, जाता है पूरा अनंत तक। जहां तक कहां तक जाके, जहां तक इसका कोई अंतर नहीं है, ये अनंत तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो मैं बात बता दूं आपको, थोड़ा एग्जांपल ले समझाऊं। अभी मैंने बताया था, फिर वही एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप जरा इसे काउंट करो, इसे आप जोर से काउंट कीजिए, जरा कीजिए भैया, जोर से कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ कीजिए। देखो अब मैं बोलूंगा काउंट करने के लिए, तो मेरे भैया भी काउंट कर रहे हैं। कौन सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे भाई यही ना कहोगे कि ये कहोगे 0 1 2 3 4, 0 तो नहीं कहोगे ना, कहां से शुरू करोगे, 1 से शुरू कर। अरे मेरे नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू हो रहा, क्या बोलोगे, डिफिनिशन, गणना के रूप में प्रयोग की गई संख्या कौन सी, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। किसके रूप में, गिनती करने के लिए, गिनती करने के, किसके लिए, गिनती करने के लिए प्रयोग की गई संख्या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है। क्लियर भैया, क्लियर है, ठीक है। क्या कहेंगे आप, गिनती करने के रूप में प्रयोग की गई संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह 1 से शुरू होती है, कहां से, 1 से शुरू होती है, कहां तक, अनंत तक की। और इंग्लिश में बोलो तो आप बोल सकते हैं 1 to infinite number is a natural number, 1 to infinite number is a natural number, ठीक है। हो गया बेटा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहे कि गणना के रूप में, आप बोल सकते हो काउंटिंग के रूप में प्रयोग की गई संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। इसका काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए प्रयोग की जाती है कौन सी संख्या, नेचुरल नंबर, ओके ठीक है। क्लियर है, एग्जांपल आपका ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक भैया। अब हम चलते हैं, नेचुरल नंबर को हटाओ, अब चलते हैं किसकी तरफ, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के स्थान पे आपके आगे पूर्ण संख्या के बारे में, जो कि हमारा देखिए तीसरा है, ठीक है भैया। देखिए पहला आपने वास्तविक संख्या बता दिया, प्राकृतिक संख्या बता दिया, कि अब चल रहे पूर्ण संख्या का। फिर भी आपको कोई डाउट है किसी संख्या में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए भैया, कौन सा नंबर था आपकी भैया, होल नंबर, कौन सा, यहाँ तो हिंदी लिख दीजिए भैया, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में, होल नंबर, ठीक भैया। देखिए अब मैं इसका एग्जांपल लिखा हूं, देखिए अब मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, कौन सा, देखिए आपकी लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ गए, 0 1 2 3 5 यार कुछ तो कॉमन नजर आ रहा है, कुछ तो है इसके अंदर, इसकी परिभाषा तो हमको साफ नजर आ रही है, आप भी बना सकते हो, कुछ नजर आ रहा है क्या, देख भैया बस यही है तो अलग ही आएगा। यही एक संख्या ऐसी जो इस बार क्या हुई, उसमें इंक्लूड हो गई है, शामिल कर दिया गया उसको, किसको, 0 को, कहां, किसमें, सभी पॉजिटिव इंटीजर में यार, सभी किसमें, सभी धनात्मक संख्या में 0 को शामिल कर दिया गया। और सभी धनात्मक संख्या अभी तक क्या थी भैया, प्राकृतिक संख्या थी ना। अरे यही तो 1 से स्टार्ट हुई थी, देखो यहाँ से लेकर इनफाइनाइट डाटा तक, कहां तक, यहाँ से इनफाइनाइट तक हो गया क्या, नेचुरल नंबर,
और ये क्या हो गया आपका 0, इसमें क्या हो गया शामिल हो गया यार, परिभाषा बन गई। नेचुरल, अब आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को क्या कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमारी कौन सी होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक भैया, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमारी पूर्ण संख्या होगी, जिसे इंग्लिश में नेचुरल क्या होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, होल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमारी होल नंबर होती है। देखिए अर्थात देखो पहले देखिए यहाँ 0 1 से लेके कहां तक इनफाइनाइट की संख्या क्या थी, नेचुरल नंबर। क्या थी भैया, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब भैया इसी नेचुरल में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे इस रेखा को, कहां करते हैं 0 तक। जब 0 तक कर दो तो यहाँ नेचुरल से हट के क्या होता है भैया, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया भैया, यहाँ तक खत्म हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या हो गई, यहाँ तक हो गया। कहाँ तक भैया, पूर्ण संख्या के आप हम चल रहे हैं इंटीजर के पास, किसके पास, पूर्णांक के पास। ठीक भैया, तो इसके बाद चल रहे हैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रही है अब। ठीक है, सॉरी इसको मैं नहीं मिटाना चाह रहा था पर मिटाना मिट गया जो है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है, क्या है पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं कहूँ। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा और है, मैंने अभी कुछ परिभाषा आपको नहीं बताई, इसलिए इसकी मैं बात जो नहीं बता उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी जो दिख रहा है उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड शून्य, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड शून्य, क्या ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 पूर्णांक कहलाते हैं। आया समझ में, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य ही पूर्णांक होते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य ही पूर्णांक होते हैं। क्लियर भैया, क्लियर है क्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा और है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन अभी मैंने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं बताई हुई है, इसलिए उसको मैं बिल्कुल कवर कर दूं, उसको अभी ना सीखो। ठीक है, अभी ये ध्यान रखो, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और क्या 0 तीनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ओके, क्लियर है, क्लियर भैया। पूर्णांक के 3 पार्ट हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, चलिए इसका काम खत्म हुआ। कहां तक भैया, पूर्णांक तक का काम क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, पूर्णांक तक का काम क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, भाज्य संख्या की तरफ। भैया देखिए, भाज्य संख्या और सम संख्या, कहां गई भैया, भाज्य संख्या और सम संख्या में भैया लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि वो परिभाषा अगर बताइए जो 2 से डिवाइड हो, सम संख्या कहलाती है, और भाज्य संख्या परिभाषा अगर बताइए जो 2 से डिवाइड हो, भैया तब दोनों में अंतर का रही है, पूछना ना, वह तो हम कंफर्म करना चाहते हैं कि गलती हमको कहाँ है। ठीक है, ध्यान दो, अभी क्लियर हो जाएगा, आज बाद में गलती नहीं करोगे। ठीक है भैया, देखो सम संख्या में दिख रहा है यहाँ पर, सम संख्या कौन सी, सम संख्या। वाह, मेरा मार्कर कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, जिसको कहते हैं बेटा इवन नंबर। क्या, इवन नंबर, मार्कर भी डिलीट हो गया, देख रहे हो, चेंज कर रहा है। देखो इवन नंबर कहते हैं। ठीक भैया, तो सम संख्या को कहते हैं क्या, इवन नंबर। अब थोड़ा समझो भैया, दोनों साथ बताएंगे, भाज्य संख्या भी इसी वक्त देखो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, जगह कम है इसलिए फैक्टोरियल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, पीछे फैक्टोरियल नंबर लिख रहा हूँ, देख लीजिए। देखो भैया, सम संख्या और भाज्य संख्या में अंतर क्या है, देखो आप कहोगे क्या, सम नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, सम नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड क्या, क्या, इवन नंबर। ओके, कुछ संख्या जो है 2 से विभाजित होती हैं, जिन्हें 2 से पूरा पूरा विभाजित होती हैं। इतना मत करना केवल विभाजित हो। आप कहोगे क्या कि जो ना, सुनो अभी हमने बताया सम नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड क्या, इवन नंबर, एंड क्या, उसका रिमाइंडर शून्य प्राप्त हो। बात समझ रहे हो, जो वे संख्याएं जो 2 से पूरा 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 विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए और मुझे शेषफल
शेषफल शून्य दे। कितना दे? शून्य। वह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। फिर से सुन लो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होकर हमें शेषफल 0 देती हैं, वे संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करें भाज्य संख्या की। जब सम संख्या की परिभाषा हो है तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो बताइए। सुना, भाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं या और भी संख्या से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा ये है, अभी केवल अंतर बताया, विभाज्य संख्या की परिभाषा बाद में बता रहे हैं। ठीक है, अभी केवल अंतर बताया कि हमेशा सम संख्या को भाज्य संख्या में अंतर समझना, दोनों एक नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलो देखो, अब भाज्य संख्या के लिए चल रहा है, बताएंगे। अभी सम संख्या देख लो। सम संख्या क्या होगी? वे संख्या जिनका जो क्या से 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, जिसका और शेषफल 0 दे दे, शेषफल शून्य दे दे, क्या होगा? क्या होगा? शेषफल शून्य दे दे, वे संख्या होंगी कौन सी? सम संख्या। ओके, जैसे एग्जांपल बताएं भैया, एग्जांपल में लिख लो। एग्जांपल यह है कि कितना 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट, भाई बहुत इनफाइनाइट तक बहुत मिलेंगे, इनफाइनाइट तक बहुत मिलेंगे। ठीक है, ये ना लगाओ, यहाँ लिख दो इत्यादि। क्या? इत्यादि मतलब और भी आगे हैं। ठीक है, फिर आपका सम संख्या की परिभाषा, आप जैसे कोई भी नंबर ले, 8 ले लें, 8 ले लें, इसको कहा है वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। 2 से काटो, 2 एक काटो, 2 चौका 8, पूरा पूरा काट रहे भैया। देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझ में आएगा। 2 चौका 8 कट गया बेटा पूरा, और शेषफल कितना आ गया? 0। यही मेरा परिभाषा कह रहा है कि जो पूरा पूरा कट जाए, शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। संख्या सम संख्या होगी, सम संख्या आप क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक भैया, सम संख्या क्लियर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा विषम संख्या के पास। विषम संख्या के पास, विषम संख्या इसको बोलते हैं क्या भैया? ऑड नंबर। कौन सा? ऑड नंबर, ये न्यू ईयर टीईआर, ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है भैया? बिल्कुल सम संख्या के विपरीत, ये संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित है नहीं होती है, अर्थात शेषफल 0 नहीं देती है। वे संख्या जो 2 से काटने पर शेषफल 0 नहीं देती है, विषम संख्या कहलाती। कौन सी संख्या? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, क्लियर भैया? अब देखिए एग्जांपल बता दो, फिर से सुन लो। वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा 2 से काटने पर शेषफल 0 नहीं देती है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती। जैसे 3 5 7 9 11 13 और भी आगे आगे हैं। देखो किसी संख्या 30 ले लो बेटा, 30 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, शेषफल 0 आया? नहीं आया, इसलिए हमारी क्या? विषम संख्या। ठीक भैया, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गया भैया। अब थोड़ा सा एक हम नोट पॉइंट जो आपको बताना भूल गए हैं। ठीक है, किस संख्या में भैया? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में, इन दोनों में एक नोट पॉइंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। देखिए नोट पॉइंट क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। देखो भैया इसको क्लियर करो, मैंने लिखा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कैसे? देखो देखो यहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की प्राकृतिक सभी क्या संख्या थी? प्राकृतिक संख्या थी। ठीक है, और 0 से लेकर यहाँ तक थे सभी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो बताओ पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आ रही कि नहीं? यहाँ 0 से है, 0 शुरू हुआ है, बट 1 2 3 4 5 पूरा इनफाइनाइट तक है कि नहीं? तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या होती है, बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। क्लियर हुआ? हो जाना चाहिए। ठीक भैया, सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, अब भैया अब समझो आगे चलते हैं। देखिए क्या हुआ? वास्तविक हो गए, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, भाग। अब चलते हैं
देखो सम संख्या मैंने अभी बताया, विषम संख्या बता दिया। अब चलते हैं भाज्य और अभाज्य पे। भाज्य और अभाज्य और सहभाज्य की तरफ। देखो भैया भाज्य संख्या क्या होता है अभी हमने बताया, इसको लिखूंगा भाज्य संख्या, ठीक है। देखो वे संख्या जो भैया साथ गए, तो वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा नहीं, अलावा, ठीक है, अलावा और भी गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अलावा और भी इसके क्या फैक्टर हो, गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य कहलाती है। भैया कर चेक कर लीजिए चल रहा है। देखिए भैया क्या है वे संख्या जिनका एक और स्वयं जिनका एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक भैया जैसे मैं बताऊं क्या 2, ठीक है, एक से समझो 2 कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अभी बात बताएंगे, ठीक है। 3 ले रहे नहीं 3 भाज्य संख्या बताना तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ठीक है, ध्यान दो। अब इसमें से कोई एक संख्या ले, मैं 14 नहीं होगा, 2 संख्या ले, 14 और 6 ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ 14 ले रहा हूं, यहाँ ले रहा हूं 6, ठीक है। अभी देखो 14 किस संख्या से डिवाइड होगा, इसका फैक्टर कौन-कौन से होगा, देखा डिवाइड कर दो, 1 से हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 14 हम 14, ठीक है। फिर कॉमन लगाएंगे, पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा 2 7 14, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 6 नहीं, 7 से होगा, ठीक है। 8 से 9 से नहीं, 10 से 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 से, ठीक है। 14 कौन-कौन संख्या चला है, 1 से कट रहा है भैया, 1 से सभी कटेगा, ठीक है। और स्वयं से मतलब 14 से कट रहा है, ठीक भैया। इसके अलावा भी 2 7 से कट रहा है, इसके 1 और 14 के अलावा भी 2 7 से कट रहा है। इसका अर्थ है कि ये संख्या भाज्य संख्या है, ये मेरी परिभाषा को सूट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए 14 क्या भाज्य संख्या है। ऐसे 6 का देख लो भैया, 6 का कौन-कौन से संख्या से कटेगा, 1 से कटा, फिर 2 से भी कटे, 2 3 6, फिर 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटे, 5 नहीं 6 से कटेगा, ठीक भैया। कौन-कौन संख्या से कट रहा है, 1 से गुणा लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पूरा नहीं काम लगा